हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें नीड असेस करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करने होते हैं और उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है। तो जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें एक ये डिसीजन भी लेना पड़ता है कि ट्रेनिंग का टाइप क्या होगा, किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे। सो अगेन, जब मैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करती हूँ तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। नाउ ऑन द जॉब मेथड नाम से समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेनिंग देना जिसमें कि वो अपना जॉब भी करते रहें और उनका ट्रेनिंग भी चलता रहे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को उसकी जॉब से दूर ले जाके और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अगेन इट विल डिपेंड ऑन किस चीज़ के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो मोड ऑफ ट्रेनिंग हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। नाउ दोनों ही टाइप के मेथड्स में बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग होती हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन द जॉब मेथड्स में जो टाइप्स होते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, कोचिंग, इंटर्नशिप, ये सारे ऑन द जॉब मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। ऑफ द जॉब मेथड्स में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, लेक्चर ट्रेनिंग, स्पेशल स्टडी, फिल्म्स, टेलीविज़न, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे ऑफ द जॉब मेथड्स के तरीके हैं। नाउ ऑन द जॉब मेथड में जो पहले टाइप की ट्रेनिंग है दैट इज़ दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT भी बोलते हैं इसको हम लोग। मोस्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम जिस भी एम्प्लॉय को इस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं उसको एक्चुअली काम करवा के ट्रेन किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय, भले ही वो छोटे से छोटे लेवल का हो या कंपनी प्रेसिडेंट लेवल का हो, जब भी वो फर्म को ज्वाइन करता है तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। सेकेंड टाइप की ट्रेनिंग है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एक ट्रेनिंग का तरीका होता है जिसमें कि हम एम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ जॉब्स की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें हर अलग अलग जॉब्स पे ट्रेनी को मूव करते हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग मोस्टली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दी जाती है। जितने भी होटल एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने देखा होगा कि उनकी ड्यूटी, जो न्यू ट्रेनीज़ होते हैं उनको हर डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट टू द किचन डिपार्टमेंट, देन फ्रंट ऑफिस जॉब, कस्टमर सर्विस जॉब। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्हें रोटेट किया जाता है और उन्हें हर तरीके के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सो ये जॉब रोटेशन कहलाता है। बेसिकली जॉब रोटेशन ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मल्टीटास्कर्स बनते हैं और इससे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा कैसे मिलता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय ड्यू टू सर्टन मेडिकल इमरजेंसी लॉन्ग लीव पे चला जाता है या सडनली वो जॉब छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में हर
कंपनी के लिए एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है कि सडनली कोई नया रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए। सो जब जॉब रोटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें हम दूसरे एम्प्लॉय को टेम्पररीली एक जो पर्सन छोड़ के गया है या जो ड्यू टू सर्टन मेडिकल इमरजेंसी लॉन्ग लीव पे गया है उसका काम सब्स्टिट्यूट करने को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑन द जॉब मेथड का टाइप है ट्रेनिंग का, दैट इज़ जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को हम ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप भी बोलते हैं। इस मेथड में ट्रेनर बेसिकली ट्रेनी को एक्सप्लेन करता है कि जॉब में उसे क्या क्या काम करने हैं, जॉब से रिलेटेड सारा नॉलेज एंड स्किल उसे प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद उसे वो परफॉर्म करने को देता है, एक्चुअली जॉब करने को देता है और उसको फीडबैक देता है और फॉलोअप करता रहता है। सो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। प्रिपरेशन, जिसमें कि ट्रेनर ट्रेनी को प्रिपेयर करता है, प्रेजेंटेशन, डेमो देकर उनको स्किल्स सिखाई जाती है। नंबर 3 परफॉर्मेंस ट्राई आउट, इसमें एक्चुअली ट्रेनी को करना होता है, जो उसे सिखाया जाता है वो उसे परफॉर्म करना होता है। देन 4th वन इज़ द फॉलोअप, इसमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। अगर ट्रेनी कुछ गलती कर रहा है तो उसे वहाँ पे सुधारा जाता है और उसके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम फॉलोअप किया जाता है। इसको करने के लिए ट्रेनर सबसे पहले जॉब के बेसिक टास्क को लिस्ट डाउन कर लेता है, की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेता है और स्टेप बाय स्टेप फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। बेसिकली इस टाइप की ट्रेनिंग उन ऑर्गेनाइजेशंस में दी जाती है, उन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए प्रोवाइड करी जाती है जहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किया जाता है। सो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हेल्प से या जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग की मदद से जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट करी जा सकती है। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो टाइप है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, दैट इज़ अप्रेंटिसशिप एंड कोचिंग। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन की मदद से एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है। मोस्टली जो क्राफ्ट वर्कर्स होते हैं लाइक प्लम्बर्स हुए, कारपेंटर्स हुए, उन्हें इस मेथड की मदद से इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके घरों में कभी कारपेंटर का काम अगर चला हो, सो आपने हमेशा देखा होगा कि कारपेंटर के साथ उसका एक असिस्टेंट होता है जो जैसा जैसा कारपेंटर बोलता जाता है वो वैसा वैसे काम करते जाता है। सो उसी तरीके से कंपनीज़ में भी इस लेवल के जब वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें अप्रेंटिस के तौर पे पहले ट्रेनिंग देके और फिर वो जॉब पे रखा जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो फ़ायदा है वो ये है कि डेली एक तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, डेली फीडबैक दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है लर्निंग बाय डूइंग का। नेक्स्ट जो मेथड है ऑन द जॉब में, एक और मेथड रह जाता है इंटर्नशिप। आप सभी लोग लाइक अभी जैसे आप लोग MBA कर रहे हैं या BBA, उसके बाद आप लोगों के करिकुलम में रहता है कि आप लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटर्नशिप करनी होती है। सो बेसिकली वो इंटर्नशिप भी एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है इंटर्न्स रखने का कि जब वो इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं आप जैसे स्टूडेंट्स को, तो एक तो कंपनीज़ को समझ में आ जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आगे चल के अपनी कंपनी में जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। कई कंपनीज़ सीरियस नोट पे जब इंटर्नशिप करवाती हैं, उनकी एक पॉलिसी के तहत अगर वो इंटर्नशिप करवाती हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप वो आपको वहीं पे जॉब भी ऑफ़र कर देती है। सो ये समर इंटर्नशिप जो BBA और MBA के करिकुलम में है
वो प्लस कंपनीज़ की भी अपनी पॉलिसी होती है इंटर्न्स रखने की। तो वो इंटर्न्स जो है वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें ट्रेन किया जाता है और फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नाउ कमिंग टू ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, उसमें पहला टाइप है लेक्चर एंड वीडियो प्रेजेंटेशन। आप लोग सभी इस टाइप की ट्रेनिंग से वेल वर्स्ड हैं। हम लोग जितना आपको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो सब लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं। कई बारी हम आपके वीडियो प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे अभी ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। सो ये बहुत ही क्विक और सिंपल वे है जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ को मुझे ट्रेनिंग देनी होती है। उन्हें नॉलेज, पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज देना होता है। वहाँ पे मैं बेसिकली लेक्चर्स और वीडियो प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग यूज़ करती हूँ। मोस्टली जब मुझे बहुत बड़ी सेल्स फोर्स को नए प्रोडक्ट, कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में कोई ट्रेनिंग देनी है तो मैं इस मेथड का यूज़ कर सकती हूँ। सेकेंड टाइप की जो ट्रेनिंग है ऑफ द जॉब में वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसी होती है, वो लोग नॉर्मल अपना जो रूटीन ऑपरेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि जितनी भी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उन सारे इक्विपमेंट्स को एक सेपरेट एरिया में अरेंज किया जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ऑफ द जॉब मेथड में, दैट इज़ रोल प्लेइंग एंड बिहेवियरल मॉडलिंग। रोल प्लेइंग अगेन क्योंकि आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन देके और रोल प्लेइंग एक्टिविटी करवाते हैं। तो बेसिकली रोल प्लेइंग में क्या होता है कि एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन से रिलेटेड, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एक सिचुएशन दिया जिसमें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब से रिलेटेड सिचुएशन एक क्रिएट करके दी गई और आप 7-8 लोगों को एक साथ बैठाकर और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड और असिस्टेंट का रोल प्रोवाइड किया गया और बोला गया कि भाई now this is the situation or the problem and you'll have to deal or solve the problem. So basically इस तरीके के रोल्स असाइन करके आप लोगों को आप जैसे लोगों को या कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है कि उस तरीके की सिचुएशन अगर आती है तो आप लोग कैसे डिसीजन लेंगे। बिहेवियर मॉडलिंग में इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है बिहेवियर मॉडलिंग वाली, उसमें बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इमिटेशन के थ्रू या कॉपिंग के थ्रू आपको ट्रेन किया जाता है। दैट मीन्स कि जिस तरीके की जॉब्स के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस जॉब में पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आपके पास एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई इन्हें देखिए और ये जैसे करते हैं वैसे आप उन्हें सीखने की कोशिश करिए। केस स्टडी मेथड, बीइंग फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, ऑल ऑफ यू आर वेरी मच वेल अवेयर अबाउट द केस स्टडी मेथड। जैसा कि हम लोग आपको क्लासरूम में केसेस डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड प्रोवाइड करके और डिस्कस करते हैं, वैसे ही कंपनीज़ में भी एम्प्लॉयज़ को जब ट्रेनिंग दी जाती है सो पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड उन्हें केस प्रोवाइड किया जाता है, हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करी जाती है और उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़।
नेक्स्ट इज़ द सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड में बेसिकली एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल इक्विपमेंट पे ही ट्रेनिंग दी जाती है, बट वो एक्चुअल वर्क सेटिंग से दूर दी जाती है, जैसा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमने देखा था। सो सिमुलेशन ट्रेनिंग भी वैसा ही होता है। और जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स वर्चुअल रियलिटी वाले देखे होंगे, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिमुलेशन। या नासा इज़ द बेस्ट एग्जांपल। नासा में जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेस में भेजते हैं, तो उसके लिए वो पहले आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करते हैं अर्थ पे, एक सेपरेट जगह पे पूरा वैसा का वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कराया जाता है जैसा कि स्पेस में होता है। वहाँ पे उन लोगों को, साइंटिस्ट को काफ़ी महीनों तक उस जगह पे रह के यूज्ड टू होना पड़ता है, देन फिर उन्हें स्पेस में भेजा जाता है। सो ये सिमुलेशन ट्रेनिंग का तरीका होता है। सिमुलेशन बेसिकली केस स्टडी, रोल प्लेइंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये जो तीनों हमने अभी पहले समझी हैं, वो तीनों ही सिमुलेशन टेक्निक के ही टाइप आप मानिए। तो हम लोग सिमुलेशन की मदद से रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ट्रेनीज़ के लिए, और उन्हें हेल्प करते हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ दी सेल्फ स्टडी एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग। सेल्फ स्टडी में बेसिकली लर्नर को मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद उनके सामने कुछ क्वेश्चंस और फैक्ट्स पुट अप करके और देखा जाता है कि वो कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्हें इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है रिलेटेड टू देयर रिस्पॉन्सेस, और इस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि प्रिंटेड बुकलेट्स और इनका यूज़ ना करते हुए हम इनबिल्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करके और वहीं से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी ट्रेनिंग, एक्शन लर्निंग, ये सब भी जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की कुछ टेक्निक्स हैं। लेबोरेटरी ट्रेनिंग में बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स एम्प्लॉयज़ के इन्हांस करने के लिए उनकी फ्यूचर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड डिज़ायर्ड बिहेवियर को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एक्शन लर्निंग में एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को एक ग्रुप बनाकर और उसमें डिस्कस किया जाता है। फैसिलिटेटर या ट्रेनर जो होता है वो इन हाउस कंपनी का भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो बेसिकली एक्शन लर्निंग, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये सब जो है ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग मेथड्स के टाइप्स हैं। सो यहाँ तक जितना हमने देखा वो सारा था कि सबसे पहले कंपनीज एम्प्लॉयज़ की नीड को असेस करती है, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए कंटेंट फाइनल करना, देन क्या ट्रेनिंग एड्स कौन कौन से होंगे, लाइक मैं प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, मुझे पीपीटी का यूज़ करना है, या मुझे कुछ वीडियोस का यूज़ करना है। सो अकॉर्डिंगली मुझे सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करना है, तो मुझे सारे रिसोर्सेज पहले कलेक्ट करने रहेंगे। सो ट्रेनिंग मेथड्स को, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को चूज़ करना, ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब है, उस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग मटेरियल्स को कलेक्ट करना, ये सारा काम मैं करती हूँ। उसके बाद मेरा जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ दी इफ़ेक्टिवनेस, ट्रेनिंग इफ़ेक्टिवनेस को फाइंड आउट करना। दैट मीन्स कि
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इवेल्युएट करना। सीधी सी बात है कि जब भी मैं किसी चीज़ को प्लान करती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मुझे उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो ऐसे ही तो पैसा खर्च नहीं करेगी। और जितनी बातें हमने करी उसमें आपने देखा होगा कि मुझे अगर ट्रेनर को बाहर से लेकर आना है तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। अगर ट्रेनर मेरा इन हाउस भी है तो भी मुझे सारे एम्प्लॉयज़ जो भी उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे उनको एक जगह लेकर आना है, उस पर कॉस्ट लगेगी। तो अब ये इवैल्यूएशन जो है कि ट्रेनिंग मेरी कितनी इफ़ेक्टिव है, वो डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए एक बर्डन रहा है, एक कॉस्ट की तरह यूज़ हुआ है, या एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ हुआ है। अगर आफ्टर इवैल्यूएशन इफ़ेक्टिवनेस हाई आती है, दैट मीन्स कि वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ट्रेनिंग इफ़ेक्टिवनेस लो आती है, दैट मीन्स कि वो मेरे लिए एक कॉस्ट हो गया है, एक बर्डन हो गया है। Now read this statement carefully. Training and development must be regarded as both a cost and an investment to an organization. अभी मैंने आपको यही समझाया कि इवैल्यूएशन जो है वही मुझे बताता है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मुझे करना होता है विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। क्यों ज़रूरी है ये इवैल्यूएशन? क्योंकि यहीं से मेरे फ्यूचर की स्ट्रेटजीज़ डिसाइड होगी, या एक HR डिपार्टमेंट के लिए सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें कंपनी की उसी से रिलेटेड हैं। फिर अगर हम इवैल्यूएशन की डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड। सो इवैल्यूएशन की प्रोसेस से हम लोग बेसिकली पता करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे, डिज़ाइन किए थे स्टार्टिंग में, उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हुए हैं। नंबर 2, ट्रेनर को फीडबैक दिया जाता है इस प्रोसेस की मदद से कि उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव रही है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ट्रेनिंग का सक्सेसफुल होना बहुत हद तक ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रेनर को कितना नॉलेज है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, किस तरीके से वो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपको सिखा पा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं उस ट्रेनिंग के सक्सेसफुल होने में। सो इवैल्यूएशन की मदद से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, हम ट्रेनर को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कितना इफ़ेक्टिव रहा उनकी ट्रेनिंग को। नाउ क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से हम ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें तभी डिसाइड करनी है जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं। नाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेंट्स के ओपिनियन, दैट मीन्स कि उनकी रिएक्शन को पता करके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। नंबर 2, हम उनकी लर्निंग कितनी हुई है उस चीज़ को पता करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। नंबर 3, बिहेवियरल चेंज कितना आया है आफ्टर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको पता करके हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं इफेक्टिवनेस को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजल्ट या आउटकम, जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे क्या वो फुलफिल हुए हैं, उसको पता करके हम लोग
इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेनीज के रिएक्शन लेवल को इवेल्युएट कर सकता है, उनसे क्वेश्चनर फिल करवा के या उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके, उनसे पूछकर कि ट्रेनिंग उनके लिए कितनी वैल्यू रखती है, इंस्ट्रक्टर का या ट्रेनर का स्टाइल को रेटिंग करवा के, ये सारी चीज़ें पूछ के एक सर्वे करवा के हम उनसे रिएक्शन लेवल उनका पता लगा सकते हैं। लेकिन रिएक्शन लेवल, क्योंकि हम इमीडिएटली ट्रेनिंग होते से ही उनसे रिएक्शन लेते हैं फीडबैक के फॉर्म में, तो उससे केवल हमें यही पता लग पाता है कि लोगों को वो ट्रेनिंग कितनी पसंद आई, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पता चल पाती है।